हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? Expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। Don't you worry that? You know there's no action. But don't you worry? What action did you take? I'm with Polish Radio. Okay. How do you know there's no action? तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हैरान हैं, जब से आप आए हैं कुछ सकारात्मक, आसान भाषा में बता रहा हूं, आगे हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हम गए चिड़ और कह रहे हैं तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें मेरे ख्याल से ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। Modi, my friend, I want to talk to you about my Nobel Prize nomination. यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आप इसराइल को असलहा ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। Not bad. जय श्री राम दोस्तों, न्यूज़ इंडिया अमन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ खुद घिर गए हैं अमेरिका में। जैसे ही पहुँचे डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल क्वेश्चन किया तो वो जवाब नहीं दे पाए कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके इस टैरिफ से। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मोदी जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान को मोदी पे विश्वास है। मोदी की अर्थव्यवस्था नीति पर विश्वास है। वहाँ के पोरकी खुद मान रहे हैं कि मोदी के रहते वहाँ की अर्थव्यवस्था और डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ का कोई भी प्रभाव इंडिया पे पड़ेगा, बल्कि और मोदी जी ने यहाँ पे बहुत से चीज़ों में जीएसटी के रेट कम कर दिए हैं ना। ट्रंप बौखलाया हुआ इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमीज, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना, उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ। ठीक है, तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना, उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं। ठीक है, उनको भी बैन किया। तो ये ट्रंप ना बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है इस टाइम ना। ठीक है, तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकोनॉमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा, और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। बस अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात करें, भाई 1971-72 से ये दोस्ती है। ठीक है, ट्रंप 2019 में आप 2025 में आया है, उनकी दोस्ती तो ऐसी है। और दुनिया को पता है कि इंडिया और रशिया आपस में मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। आप जो है ट्रंप क्यों बोलता है कि रशिया भी डेड है, इंडिया भी डेड है और पूरे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है, तो ये करने से क्या ट्रंप दुनिया को ये साबित कर देगा कि मैं सुपर पावर हूँ और मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ? क्योंकि चाइना उसकी सुनता नहीं, ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल के ऊपर। तो ये कैसी सुपर पावर है जिससे ईरान जैसा मुल्क भिड़ गया है और इंडिया भी खड़ा है, तारीख गवाह है कि इंडिया उसके सामने खड़ा है, कोई मिनते तरलों पे नहीं आया। बस यही है ना, वो बुखलाया हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल रहा, बस वो बुखलाया हुआ ऐसे प्रेशर में ना फैसले करी जा रहा है। हाँ। ठीक है, ईरान में देख लो आप, उसने अभी इसराइल को बैक करता है, उधर उसने ईरान को देख लिया, इसराइल को किस तरह उसने भगाया है। ठीक है, हाँ। पूरी कोशिश किया। और दूसरा इंडिया को वो इसलिए भी प्रेशर डाल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है ना
पहले अपना सबसे ज़्यादा जो वेपन्स खरीदता है ना अमेरिका से, आई थिंक वो इंडिया है, ठीक है। तो अब वो जो अपने वेपन्स जो है ना वो रशिया से खरीद रहे हैं, ये भी उसकी वजह है कि इंडिया को स्टडी करते हैं तो इस वक्त उसकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें जो है उसकी कितनी ज़्यादा आप पावर देखते हैं, क्योंकि हम ब्रिक्स की भी बात करते हैं, क्वाड्स मेंबर्स की भी बात करते हैं। तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को नो डाउट बहुत से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा दुनिया में भी, एंड विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ द इंडिया। लेकिन अब जो आप देखते हैं कि उनकी पोजीशन क्या लगती है अगर हम उसको स्टडी करें? देखिए जी, इंडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ अगर हम तिजारत करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। क्योंकि आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, IT के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोविंग देयर मार्केट। सो ट्रम्प अगर ये गुस्सा निकाल रहा है इंडिया पे तो नुकसान आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी इस लिहाज से जो है केयरफुल लेना होगा। वो तो इन द फेवर ऑफ अमेरिका इंडिया को जो है वो कर रहे, लेकिन इंडिया जो है वो रिएक्शन भी दे सकते हैं, तो इसके लिए बी केयरफुल। पाकिस्तान को भी इंडिया के रिएक्शन के लिए केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, आप पाकिस्तान की भी बात करें क्योंकि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। अब ट्रम्प पाकिस्तान को बड़ा आगे कर रहा है ना, बड़ा हाई प्रोटोकॉल, टैरिफ भी नहीं लगा रहा और पाकिस्तान को जो है बड़ा हाई लेवल पे रख रहा है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहा है। तो यहाँ कौन सी गेम खेली जा रही है? देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि देयर इज़ नो फ्री लंच, पाकिस्तान के लिए अगर वो तवज्जो पाकिस्तान पे अगर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है पेट्रोल का, कि पेट्रोल निकल आएगा और वो हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए स्टेटमेंट भी दिए कि शायद पाकिस्तान जो है इंडिया को तेल पर दे दे। आग लगा दी ना, चूना सा लगा रहा है पाकिस्तान को कि आप जो है और भी आग भड़काओ इस इंडिया के साथ। हिंदुस्तान से ज़्यादा पुर्खियों को मोदी की नीतियों पर विश्वास है, मोदी की अर्थव्यवस्था पर विश्वास है, मोदी के देश चलाने की टेक्निक पे विश्वास है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।